भगवान राम और रावण के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। राम जैसे ही रावण के शीश काटते, एक और शीश रावण के सर पर आ जाता। राम ने रावण के 10 सिरों और भुजाओं में 10-10 बाण मारे, लेकिन वो फिर नए हो गए। ऐसा उन्होंने कई बार किया, लेकिन रावण को मार पाने की कोशिश हर बार नाकाम हो जाती। दोनों के बीच भयंकर विध्वंसक और तीनों लोकों को हिला देने वाला महायुद्ध हुआ। तभी सभी के मन में प्रश्न उठा कि भगवान राम ने रावण के कई सिर और हाथों को काट कर फेंक दिया, मगर उन्होंने रावण के हृदय पर तीर क्यों नहीं चलाया? यही सवाल देवताओं ने भी ब्रह्मदेव से पूछा। तब भगवान ब्रह्मदेव ने देवताओं को बताया कि रावण के हृदय में माता सीता का वास है और सीता के हृदय में राम का, और उनके हृदय में समस्त सृष्टि का। अगर राम रावण के हृदय पर तीर चलाते तो सारी सृष्टि ही नष्ट हो जाती। ब्रह्मदेव ने बताया कि जैसे ही रावण के हृदय से सीता का ध्यान हटेगा, वैसे ही राम रावण का वध कर देंगे। इस बात की जानकारी जब विभीषण को मिली, तब उन्होंने रावण के नाभि में मौजूद अमृत के बारे में बताया और उस पर प्रहार करने को कहा। फिर भगवान राम ने अतातताई राक्षस रावण की नाभि पर तीर चलाकर उसका अमृत सुखा दिया। नाभि में मौजूद अमृत सूखने के बाद रावण का मन विचलित हो गया और उसके हृदय से पल भर के लिए माता सीता का ध्यान विलुप्त हो गया। तभी भगवान राम ने अगस्त्य मुनि द्वारा दिए गए ब्रह्मास्त्र से उसके हृदय पर प्रहार कर उसका अंत कर दिया और युद्ध जीतकर माता सीता को मुक्त करवाया। रावण वध का यही दिन दशहरा या विजयदशमी कहलाता है। लंकापति रावण त्रेता युग का सबसे हीन प्राणी के साथ साथ एक ब्रह्मज्ञानी, कुशल राजनीतिज्ञ और बहुविधाओं का भी जानकार था। भगवान राम के साथ युद्ध में उसकी मृत्यु हुई और मोक्ष को प्राप्त हुआ। रावण जानता था कि माता सीता लक्ष्मी का स्वरूप है। रावण सीता जी को हरण इसलिए करके लाया था ताकि भगवान राम द्वारा उसकी मुक्ति हो जाए और उसके सभी पापों से उसे छुटकारा मिल जाए। रावण सीता जी का उपासक था और अपने हृदय में माता सीता को रखता था, जिससे उसके हृदय को बल मिलता था। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।